अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुआफ़िया मलिक है। बाय प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफ्सियात हूँ। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जैसे जैसे हमारा वक्त गुजरता जा रहा है, हमारे रिश्तों में कहीं ना कहीं एक गैप आता जा रहा है और उस गैप को हम फिल नहीं कर पाते और उस गैप की वजह से कंपैरिजन, हमारे हर घर में कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रहा है। और स्पेशली मैं आज की वीडियो में बात करूँगी बहन भाइयों की आपस में क्यों नहीं बन पाती, क्यों ज़्यादा चीज़ें लड़ाई झगड़ों की तरफ जाती हैं, इन चीज़ों को हम प्रॉब नहीं कर पाते। तो आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारी बहन भाइयों की आपस में कोई ना कोई खलिश या कोई ना कोई चीज़ डिस्टर्ब रहती है। सबसे बड़ी वजह ये है आपकी पेरेंटल साइड पे क्या सब बच्चों को इक्वेलिटी का जेस्चर मिल रहा है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ स्टार्ट यही से होती है। जब आपका पहला बच्चा होता है, बेटी हो या बेटा, उसके बाद जब आप दूसरे चाइल्ड की तरफ जाते हैं तो आपको एक अप्रोप्रिएट गैप की तरफ क्यों कहा जाता है। रिसर्चेस कहती हैं, साइंस भी कहती है कि आप पहले से दूसरे बच्चे में एक प्रॉपर गैप रखें। अगर आप गैप रखते हैं तो जो दूसरा बच्चा न्यू बोर्न है उसको भी टाइम मिलता है और जो पहले मौजूद है उसको प्रॉपर टाइम मिलता है, क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स अटेंशन ऑफ देयर पेरेंट्स, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। जब पहले की रिप्लेसमेंट पे अगले को हम इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो बच्चे के माइंड में वो वहीं से एक जेलसी फैक्टर पैदा होना शुरू हो जाता है। जब उसके सामने उसको प्यार नहीं किया जा रहा, उसके छोटे बहन भाई को उठाया जा रहा है, तो वो एक जेलसी का फैक्टर बचपन में ही पैदा हो जाता है, जिसको हमें ओवरकम यानी बीइंग अ पेरेंट्स देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ अगर हम नहीं देखेंगे तो वो जेलसी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होकर बच्चे के अंदर जेलसी, एग्रेशन और एंगर इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली रीज़न तो ये है, ये हमारे पेरेंट्स के एज पे है। दूसरी चीज़ आगे चलें, बच्चों के दरमियान कोशिश करें हमेशा इक्वेलिटी और एक कम्युनिकेशन का जेस्चर लास्ट में रखें, क्योंकि जब बच्चे प्रॉपरली बहन भाई एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, अगर कोई बहस कर रहा है या लड़ाई कर रहा है, उसको हम प्यार से समझाने की बजाय सबके सामने स्नैप करते हैं, हाउ डेयर यू, और इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, तो वहाँ से भी बच्चे में कंपैरिजन आ गया। मामा बाबा मुझसे प्यार नहीं करते, दूसरे बहन भाई से करते हैं। तो ये दूसरी रीज़न है जिसकी वजह से, जेलसी फैक्टर की वजह से हम बहन भाइयों को स्नैप करने की कोशिश करते हैं। तीसरी वजह ये है कि आप कोशिश करें, अगर कोई बच्चा गलत काम भी कर रहा है तो उसे दूसरे बहन भाइयों के सामने मत डांटें, उसको साइड पे ले जाके समझाएं, ताकि उसको वो चीज़ फील ना हो कि मुझे दूसरों के सामने जो है इन्फीरियर करार दिया जा रहा है। क्योंकि बच्चे जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं उनका कॉन्शियस माइंड उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है और वो अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ें रहती हैं। और समटाइम्स ये होता है, हम कहते हैं कि जी फलां भाई को अच्छे स्कूल में भेज दिया, उसकी एजुकेशन पे ज़्यादा एक्सपेंस उठाया, मेरे पे उस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं आ रही, जिसकी वजह से ओब्वियसली फिर बच्चे आगे और जाके एहसास कम तरी का शिकार हो जाते हैं। तीसरी चीज़, अगर घर में कोई बच्चा या किसी की मेंटल हेल्थ का इशू है तो ऑब्वियसली उसको अटेंशन ज़्यादा दी जाती है। वो भी एक रीज़न होती है कि बाकी बच्चों को लगता है क्योंकि बच्चे हैं उन्हें उस वक्त मेंटल हेल्थ का इतना आइडिया नहीं है। अब ये यहाँ पे पेरेंट्स का एज है कि वो बाकी बच्चों को किस तरह से सपोर्ट करते हैं और उन पे काम करते हैं, क्योंकि ये 4-5 बेसिक रीजंस हैं। अगर हम इन पे काम करें, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है बच्चों की लाइफ में। अगर पेरेंट्स लड़ाई झगड़ा या इस तरह की छोटी छोटी बात पे कहीं ना कहीं नोक झोंक करेंगे, बच्चे वही सीखते हैं और वही वो एग्जीक्यूट करते हैं कि मामा बाबा ऐसे बात कर रहे थे किसी से तो हमें भी ऐसे ही बात करनी चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों की कम्युनिकेशन कोशिश करें आपस में अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी बात पे बहस हो रही है तो बजाय दिल में कोई खलिश पैदा करने के उसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन की तरफ लेकर आएं, ताकि बच्चों के अंदर ये जो गैप पैदा होता है कि मेरा भाई बहुत बुरा है या मेरी बहन मेरे साथ सही तरह से कम्युनिकेट नहीं करती, तो ये जैसे ना आए। तो ये बेसिक रीजंस हैं। अगर इन रीजंस पे काम किया जाए तो होपफुली हम इस ये जो बहन भाई का जो हम आजकल स्टिग्मा देख रहे हैं कि बहन भाइयों की आपस में नहीं बन पाती, इवन आप लोग देखते हैं कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे मर्डर और यहाँ तक चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को बचपन से ही बच्चों के दरमियान एक अफेक्शनेट का, एक लव का जेस्चर लेकर आए तो कभी भी वो मसाइल देखने को नहीं मिलते। तो होपफुली ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच।